हैदराबाद में तैयार करदा भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका रियासतों को तकसीम का काम शुरू किया गया है। दिल्ली को ये टीके बजरिए तैयारा भेजे गए हैं। जिले निजामाबाद बिचपल्ली जोन में वाक़ पोल्ट्री फार्म में 2000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो गई हैं। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुर्गियों की हलाकतों से खौफ का माहौल है। वजीर केशवर ने गुरुकुल तालीमी इदारों सोसाइटियों के डायरेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तालीमी इदारों के आगाज के लिए तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लें। अवैसी कोई गॉडफादर नहीं है, मजहब की बुनियाद पर वोट ना डालें। बंगाल इमाम एसोसिएशन सरबराह का अवाम से खिताब। मुंबई हाईकोर्ट ने वरवरा राव की जमानत की समाअत की है। वरवरा राव की अहलिया ने सेहत की बुनियाद पर जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस एस शिंदे और मनीष पटियाल में पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इंक्वायरी का आगाज किया। रुकन असेंबली संगीत सिंह सोम ने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है। कहा है कि जिन्हें कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। हिंदुस्तान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के बाद वैक्सीन लेने पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर इस्तेफादा कुरिंदगान को मुबारकबाद दी है। मोदी हुकूमत की इस योजना को 13 जनवरी 2016 को नाफिज किया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर सुनाए गए अदालती फैसले के खिलाफ अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने अर्जी में दस्तावेजी खामी होने के सबब मामले को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन पिस्तौल को लॉन्च किया है, जो मुकम्मल देसी टेक्नोलॉजी से बनी पहली मिशन पिस्तौल है। इस हैंडगन को डीआरडीओ और हिंदुस्तानी फौज ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट की तश्कीलशुदा कमेटी हमें कबूल नहीं है, एहतजाज जारी रखेगा। किसान लीडरान का बयान। कई रोज से दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज है जारी। फायरिंग के तबादले में इंडिगो एयरलाइन का एक मैनेजर हलाक हो गया है। वाकया बिहार के सदर मुकाम पटना में पेश आया। पटना हवाई अड्डे पर इंडिगो कंपनी के मैनेजर की हैसियत से रुपेश कुमार काम कर रहा था। मुल्क भर में आंगनबाड़ी मराकज को दोबारा खोलने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को अहम हिदायत जारी की है। मुल्क के कंटेनमेंट जोन से बाहर आंगनबाड़ी मराकज दोबारा खोलने के बारे में 31 जनवरी को लिया जाएगा फैसला। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट केडी सिंह को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बताया कि पीएमएलए एक्ट के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आइंदा होने वाले कानून साज काउंसिल इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार के तौर पर मुकर्रर किया है। गरीब मुल्कों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन फराहम करने के लिए $6 अरब का फंड इकट्ठा कर लिया गया है और वैक्सीन की 2 अरब खुराकों का WHO का इंकशाफ। बीएसएफ ने हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर एक सुरंग की निशानदेही की है। जम्मू कश्मीर के संबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों को कठुआ जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जेर जमीन सुरंग मिली है। खातून कैदी लीजा को अमेरिका के इंडियाना में मौत की सजा सुनाई गई है, जो मुल्क में 53 बरसों बाद किसी खातून को सजाए मौत सुनाए जाने का पहला मामला है। वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है। यूट्यूब ने चैनल पर अपलोड इस वीडियो को भी हटा दिया है, जिसमें यूट्यूब के पॉलिसी की खिलाफ वर्जी हुई है। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म सबा खालिद अल सबा ने अपना इस्तीफा मुल्क के अमीर नवाफ अल हमद जब्बार को पेश कर दिया है। सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह इत्तला दी है।
इंडोनेशिया के शहर नबीर में मंगल के रोज ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसकी शिद्दत रेक्टार पैमाने पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। ये इत्तला अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने दी है।